सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत सारे मरीज हमने ठीक होते हुए देखे, लोगों में से भूत प्रेत निकलते हुए देखे, और जहां पे जो चीज़ असंभव लगे थी वह होती देखी। ठीक सुना, मैं इस टाइम हूँ अम्बाड़ा के मोहड़ा धाम में। हमारे साथ हैं श्री विकास दास जी महाराज। महाराज जी नमस्कार। जय श्री राम। महाराज जी, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वीडियो क्या वो महिला से भी मैं मिला। 21 साल से उस महिला के अंदर पिशाच था और वो हजारों जगह गई, ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर वो 2 या 3 बार ही आई और उसका पिशाच निकल गया। क्या वो पिशाच इतना मजबूत था जो और दरबारों में नहीं निकला, या वो इतना कमज़ोर हो गया कि यहाँ पे आते ही वो निकल गया? नहीं, वो कमज़ोर नहीं हुआ। यहाँ ऐसी शक्ति की कृपा है कि यहाँ ज़्यादा दिन पिशाच टिक ही नहीं सकता। बड़े बड़े पिशाच निकल गए यहाँ, तो बड़े बड़े भूत उतर गए लोगों के। ऐसी कृपा यहाँ पर है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जी। एक तो संतों का सोटा, दूसरा हनुमान जी का सोटा। दोनों की कृपा से, हनुमान जी और गुरुदेव की कृपा से यहाँ बड़े बड़े भूत ठीक हो जाते हैं। जी भाई, सच कह रहा हूँ जी। एक महिला जिसमें 21 साल से पिशाच था, बहुत सारे मंदिर वाली जगह पर बहुत सारे बाब्याँ दौरे वो गई, ठीक नहीं हुआ। मुल्ला मौलवियाँ दौरे भी गई, ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे आई तो वो पिशाच भी बोलने लग गया, और तीसरी बार में वो समस्या ही ख़त्म। जब मेरी उस महिला से बात हुई तो महिला ने बोली कि ऐसा लगा जैसे दिमाग पूरी शरीर जैसे भारी था, ब्लॉक होया खड़ा था। अब यूँ लगा कि वजन ही नहीं है शरीर में। ये सच है, कोई आओगा तो मैं मिलवा दूंगा मैं। दूसरी बात भाई, महाराज जी हर पूर्णवासी को कुछ विशेष करे हैं, हर बार हर पूर्णवासी को कुछ विशेष करे हैं। अब की बार भी कुछ विशेष है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जी, अब की बार जो साधक आएंगे क्या विशेष उनके लिए है? अब की बार दरबार जो है 28 तारीख को है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो 28 जून का दरबार है, रविवार का। तो विशेष यही है कि कुछ चीज़ें जो हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनमें रखते हैं भक्तों के लिए जी, वो हमने तैयार की हैं। जो अब की बार भगत यहाँ पहुँचेंगे उन सबको वो दी जाएगी। अब की बार जब आपने 2 दिन का कार्यक्रम दूसरे आश्रम में रखा था, वहाँ पे लगभग 100 के तकरीबन साधक आए थे। उनसे मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे क्या अनुभव किया। उन्होंने कहा कि भाई हमको वो चीज़ें मिली हैं जो हजारों साल की तपस्या में मिलती हैं। अब वही साधक फिर से यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या जो यहाँ के साधक उनको भी वही चीज़ें मिलेंगी? जो सबको जितने भी आएंगे सबको होगा कुछ। आप ऐसी क्या चीज़ देते हो? देखो, जो साधक यहाँ पे आते हैं, महाराज जी उनको कुछ देते हैं घर में रखने के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए, और अगली बार जब वो आते हैं तो उस सामग्री को, जो भी विषय वस्तु, उसको वापस लेके आते हैं और घर में ये कहते हैं कि जी हमारे घर। असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है। महाराज जी आप ऐसे क्या सामग्री देते हो? उनकी नकारात्मक तो ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन लोगों के धंधे चलने शुरू हो गए, बड़े बड़े नुकसान थे। अब मैं देख रहा हूँ उनको बड़े बड़े खुश होके वो आते हैं, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करके जा रहे हैं वो, और उनकी खुशी का ही ठिकाना नहीं है। मतलब रोजगार, उनके बिजनेस, उनकी बीमारियां, उनके क्लेश, कोर्ट कचहरी, सारी चीज़ें ठीक हो रही है। वो चीज़ क्या देते हो? कोई नहीं, वो चीज़ भक्तों को दी जाती है। जब भक्त आएंगे उनको दी जाएगी। मैंने बताया कि साधना प्रतिदिन होती है जी, पूजा पाठ प्रतिदिन चलती है, मंत्रोच्चारण यहाँ प्रतिदिन हवन होते हैं। वो चीज़ें सब उनमें रखी जाती है और वो साधकों को दी जाती है। अब की बार भी यहाँ जितने साधक आएंगे सबको दिया जाएगा 28 तारीख को, और सब अपने घर ले जाएंगे और उनकी समस्याओं का निवारण होगा। जब अब की बार पूर्णवासी का कार्यक्रम, अमावस्या का कार्यक्रम खत्म हुआ, आपने उनके ऊपर जल छिड़का, आपने उनके ऊपर मंत्रों को उच्चारण किया, आंख बंद करवा के मेडिटेशन करवाया, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर से कुछ नेगेटिविटी निकल रही थी, हम ऐसा महसूस कर रहे थे। देखिए, यहाँ पॉजिटिविटी है, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का लाभ लोग लेते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। और ये तप की भूमि है, संतों की भूमि है। यहाँ हर समय मैंने बताया कि हवन, पूजा पाठ, कर्मकांड चलते हैं, तो पॉजिटिव ऊर्जा बड़ी मात्रा में है, तो इसीलिए लोग यहाँ ठीक हो रहे हैं। और दूसरा, गुरुदेव की शक्ति, यहाँ हनुमान महाराज जी की शक्ति, माता रानी की शक्ति, इन सभी शक्तियों को मिलकर जब एक शक्ति प्रकट होती है तो उनके कष्ट अपने आप कटते हैं। तो भाई ये है मोहड़ा धाम, और लगातार 4 महीनों से मैं यहाँ पे हूँ और देख रहा हूँ
तो रहना खाना सब कुछ फ्री है। वैसे तो मैं होता तो मैं नहीं, मतलब कुछ ना कुछ दान पेटिका में डाल के जाता, लेकिन जो गरीब है, जो कैपेसिटी नहीं है, वहाँ यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। 28 तारीख को दरबार है, तो 28 और 29 28 का दरबार, तो 28 तारीख को यहाँ पर आए। जिनको बहुत दूर से आना वो एक दिन पहले 27 की शाम को यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे हवन, जो बगलामुखी का हवन होता है, ये उनके लिए जिनके लिए बहुत गंभीर समस्याएं हैं, जो कहीं ठीक ही नहीं हो रही हैं, जिनको लग रहा है भाई हमको तो कल ही रिजल्ट चाहिए, उनके लिए बगलामुखी का लाल मिर्च का हवन होता है, वो भी यहाँ पे करवा सकते हैं। तो 28 तारीख का दिव्य दरबार है। रहना खाना पीना सब फ्री है। आपका जल झाड़ा और बहूत सब कुछ फ्री है। हाँ, हवन का जो सामग्री है उसका हल्का फुल्का कोई खर्चा है, अदरवाइज तो सब ना बराबर है। फिलहाल ये वीडियो इतनी है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिन भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। जय श्री राम।